मुजफ्फरनगर में एक सनकी आशिक ने अपनी प्रेमिका के पति को गड़ासे से ताबड़तोड़ वार कर मौत के घाट उतारा तो फतेहपुर में एक पति ने अपनी ही टीचर पत्नी को गड़ासे से काट डाला। आरोपी पति पर आरोप की पहले उसने गड़ासे से सिर पर वार किया, फिर लाश को पानी के टब में डुबोकर मौत को हादसा बताने की कोशिश की, लेकिन खून के निशान और चोटों ने पति की झूठी कहानी का पर्दाफाश कर दिया। देखिए कत्ल और फरेब की पूरी कहानी। हरियाणा के फरीदाबाद में एक सनकी प्रेमी ने जिस तरीके से महिला टीचर की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या वाली वारदात लोगों के जहन में उतरी भी नहीं है। अब यूपी के फतेहपुर में एक और महिला टीचर की दिल दहला देने वाली हत्या की वारदात सामने आई है। यहाँ किसी सनकी आशिक ने नहीं बल्कि महिला टीचर के पति ने ही गंडासे से काटकर अपनी टीचर पत्नी की हत्या कर दी। एक घर, एक पति, एक पत्नी और फिर एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप गई। पहले आरोपी पति ने पत्नी के सर पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार किए और जब उसकी सांसें थम गई तो मौत को हादसे के रंग देने की कोशिश की गई। लाश को पानी से भरे टब में डुबोया गया और फिर पुलिस के सामने गढ़ दी गई एक झूठी कहानी। जुर्म की ये खौफनाक कहानी शुरू होती है फतेहपुर के नासेपीर मोहल्ले से, जहां पिछले करीब 6 महीने से शिक्षक दिलीप यादव अपनी पत्नी शालिनी के साथ किराए के मकान में रह रहा था। दिलीप सरकारी शिक्षक है जबकि उसकी पत्नी शालिनी एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। दोनों की शादी 2018 में हुई थी और दोनों का एक 8 साल का बेटा भी है। लेकिन शनिवार की सुबह इस घर में जो हुआ उसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया। सुबह करीब 9:30 बजे पुलिस को खबर दी गई कि शालिनी की मौत हो गई है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही पति दिलीप ने मौत की एक दूसरी कहानी तैयार कर रखी थी। उसने पुलिस को बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे वो टहलने के लिए घर से निकला था। करीब 6:30 बजे वापस लौटा तो पत्नी पानी से भरे टब में मुंह के बल गिरी हुई थी। उसने पत्नी को बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने शालिनी को मृत घोषित कर दिया। सुनने में कहानी हादसे की लग रही थी, लेकिन पुलिस को कुछ ठीक नहीं लगा। पति की कहानी पर शक क्यों? अगर शालिनी सीढ़ियों से गिरकर टब में गिरी थी तो उसके सर पर इतने गहरे घाव कैसे आए? उसके पैर पर चोट के निशान कैसे आए? और सबसे अहम, सर पर लगी चोटें पानी में डूबने की वजह से तो बिल्कुल नहीं हो सकती थी। पुलिस ने घटनास्थल को गौर से देखा तो हादसे की कहानी पर शक और गहरा गया। मामला अब महज डूबने से हुई मौत का नहीं था, बल्कि शक एक खूनी साजिश की तरफ बढ़ चुका था। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया, एक एक सबूत जुटाया जाने लगा और जांच के दौरान सामने आए खून से सने कपड़े, जिन्होंने पति की बनाई कहानी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। शालिनी के सर पर कई गहरे घाव थे, ऐसे निशान जो किसी भारी या धारदार हथियार से वार किए जाने की तरफ इशारा कर रहे थे। यानी पुलिस के सामने तस्वीर धीरे धीरे साफ होने लगी थी। शालिनी टब में गिरकर नहीं मरी थी, बल्कि उसे पहले बुरी तरह से घायल किया गया था। पुलिस को शक है कि शालिनी के सर पर हमला किया गया और फिर उसे पानी के टब में डुबो दिया गया। आरोप है कि हत्या के बाद पति ने पूरी वारदात को हादसा दिखाने की कोशिश की। मकसद साफ था, पुलिस को यकीन दिलाना कि पत्नी सीढ़ियों से गिरी और पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। लेकिन जिस कहानी को सच साबित करने की कोशिश की गई, उसी कहानी में इतने सुराग थे कि पुलिस की नजर से बच नहीं सके। झूठ का पर्दाफाश। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सिटी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल से सबूत जुटाए गए। शालिनी के शरीर पर मिले चोटों के निशान ने पुलिस की आशंका को और मजबूत किया। पुलिस ने पति दिलीप को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अब उससे यही सवाल किया जा रहा है कि अगर शालिनी हादसे में मरी थी तो उसके सर पर इतने गहरे घाव कैसे आए, और अगर मौत पानी में डूबने से हुई तो खून से सने कपड़े की कहानी क्या है? शालिनी की मां ने अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उनकी बेटी को उसके पति ने ही मौत के घाट उतारा है। फिलहाल पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। सबूत भी मिल गया है। किस वजह से क्या क्या पता, कुछ बात नहीं हुई, कुछ बताया नहीं, ना बिटिया बताए ना दामाद बताए। क्या पहले से भी कोई विवाद? अरे कुछ विवाद नहीं, आपस में तो कोई न कोई पसंद बात होती ही रहती है। अरे दैया रे, अरे दैया, अरे दैया रे। आपको कैसे जानकारी लगी? अरे सुबह 8 बजे हमको फोन किया, हम जखनी में थे, साली गिर गई है टब में, तो हम कहा हम ठीक आ रहे हैं, हम अस्पताल में है। संदीप है और भूपेंद्र है छोटा भाई, अब हम कहा हमारे अस्पताल, कहे यहाँ तो बिटिया मेरी
यहाँ मुझे लाश मिली, बोले हम घर आ गए, कोई नहीं मेरे बच्चे लेकर आए, मेरे पति गांव में, हम लोग किसानी करते हैं भैया। लोगों पे आरोप लगा रहे हो? किन आरोप किन पे लगा रही? दिलीप पर वो लगा रहे, दिलीप पर, संदीप पर और भूपेंद्र पर, तीनों भाई थे। क्या नाम है आपका? फूलमती। माँ है आप? माँ है। हत्या में इस्तेमाल हथियार क्या था? हमला कब और कैसे किया गया? क्या हत्या के बाद शव को टब में डुबोया गया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर शिक्षक पति ने अपनी ही पत्नी की जान क्यों ली? इन सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की तफ्तीश से सामने आएंगे। 9:30 बजे कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि दिलीप यादव जो पेशे से अध्यापक थे सरकारी स्कूल में, इनकी पत्नी शालिनी थी, ये यहीं रहते थे, मिलते और सोचर के रहने वाले थे। ये बताया कि मैं सुबह 5:30 बजे टहलने चला गया था, 6:30 बजे जब लौट के आया तो पानी की टब में औधे मुँह पड़ी थी, तो तब मौत हो गई थी। पुलिस आई, प्रथम दृष्टया हत्या लग रहा है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, तारीख प्राप्त होने पर FIR लेके पेशी करवाई जाए। मृतका के शरीर पे कहाँ चोट है सर? सिर में है और पैर में। सिर में और पैर में। एक शिक्षक पति, एक शिक्षिका पत्नी और मौत के बाद गढ़ी गई हादसे की झूठी कहानी। लेकिन चोटों के निशान और खून से सने कपड़ों ने उस कहानी की कलाई खोल दी। जिस टब को हादसे का सबूत बनाने की कोशिश की गई, वही टब अब कत्ल के राज का अहम हिस्सा बन गया है। फिलहाल पति पुलिस की हिरासत में है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि अगर पुलिस का शक सही साबित हुआ तो ये सिर्फ एक पत्नी की हत्या नहीं, बल्कि हत्या के बाद सच को पानी में डुबोकर दफन करने की एक खौफनाक कोशिश भी होगी। क्राइम कंट्रोल के लिए टीम न्यूज़ स्टेट।